Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि आज के दिन हम सब मिल के परमेश्वर के जीवित नाम को ऊंचा कर सकें। और मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज तक हम सबों को संभाला है और बचा के रखा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं और हमें अपनी शरण में रखा है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और ख़ास तौर से मैं धन्यवाद देती हूँ यहोवा मिनिस्ट्रीज़ यूके का और पास्टर चरणजीत सिंह का कि उन्होंने मुझे फिर से अपने पेज पर इनवाइट किया। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे ब्रदर, और आपकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर और भी बढ़ाए और साथ में हम सब मिल के इस पेज के द्वारा प्रभु के बड़े नाम को महिमा देने पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आप सबों का भी मैं वेलकम करती हूँ जो भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभु आप सबों को भी बहुत आशीष दे कि आपने अपने समय को एक परमेश्वर के वचन के नज़दीकता में बिताने का अवसर दिया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम आज के इस लाइव सेशन को शुरू करने से पहले और वचन में जाने से पहले हम अपने आप को सभी लोग परमेश्वर के हाथों में सौंपें और पूरे मन पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर की नज़दीकी में आए। हम जानते हैं परमेश्वर का जीवित वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से एक मन होकर इकट्ठे हों उनके बीच में मैं होता हूँ। बेशक हम लोग इस डिवाइस के द्वारा अलग अलग जगह पर हैं, पर हम इस स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पे हैं और मैं विश्वास करती हूँ हम जहाँ भी हैं हम इकट्ठे हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ इस संगति में आ सकें, उनकी उपस्थिति में आ सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवते खुदावन इस सुंदर दिन सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें त्यागा नहीं, बल्कि हर पल आपने संभाला है और हमें इस पृथ्वी पे संभाले रखा है। प्रभु हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, प्रभु इस समय के लिए जब आपने मौका दिया कि हम अपने अपने घरों से प्रभु आपके इस जीवित वचन को मनन करें और सुने और इस पे चलने वाले हो सके। प्रभु मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, जो इन वचनों को सुनते हैं पिता और जो इन्हें मानते हैं प्रभु, मैं सबों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आपका वचन कार्य करने पाए पिता। मैं यहोवा मिनिस्ट्रीज़ यूके को और पास्टर साहब को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, जिन्होंने ये मौका दिया इस पेज के द्वारा पिता हम आपके जीवित वचनों को एक दूसरे से शेयर करने पाए पिता। बहुत सारे लोग हैं प्रभु पिता परमेश्वर जिनको हर एक क्षण आपके वचन की ज़रूरत है। मेरे खुदावन हमें ज़रूरत है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु आपने ये मौका दिया जब हम आपके जीवित वचनों से मनन करेंगे। मेरे प्रभु आप हमारे साथ हुए, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए। हर एक बातों को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबों का वेलकम करती हूँ इस पेज पे और सचमुच परमेश्वर ने हमें मौका दिया है तो इस मौके को हमें मौके का फ़ायदा उठाना है। हम बेशक हम अलग अलग जगहों में हैं, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ जो भी वचन हम सुनेंगे, परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ अगर हम उसको रिसीव करते हैं वो बहुत फल लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम परमेश्वर के वचनों से मनन करेंगे और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय 31 पद से लेकर 46 पद तक। बुक ऑफ मैथ्यू
चैप्टर 25 वर्स 31 to 46। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 31 से 46। मैं इस पैसेज को पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए, और मैं जानती हूँ आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, लेकिन आज का वचन से परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, और हम ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सुने। और परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन पर मन लगाता है, वचन पर ध्यान लगाता है, तो ही वचन हमारे अंदर जाएगा। आइए हम प्रार्थना के साथ इन वचनों को मनन करें। यहाँ ऐसा लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। ये यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और उन्होंने अपने चेलों को और लोगों को प्रभु के वचनों से अवगत कराया, और यीशु मसीह ने जो भी वचन कहा वो हमारे जीवन के लिए है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने 25 चैप्टर में यीशु मसीह के आने का, अपने दोबारा आगमन का और बहुत सारी चीज़ों को रिवील किया मुझे और आपको, ताकि आज हम परमेश्वर की कई बातों को बहुत नज़दीकी से जानने पाएँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इसमें ऐसे ऐसे दृष्टांत है जिसमें 10 कुमारियों का भी दृष्टांत है और तोड़ों का भी दृष्टांत है, और न्याय के दिन के बारे में। यीशु मसीह ने अपने न्याय के दिन, जब हमारा न्याय होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हर एक मानव जाति के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, हर एक के लिए। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जब आए हैं तो हमें एक दिन ऐसा आएगा जब हम सबों को, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको परमेश्वर के सामने अपना लेखा ना देना पड़े। हम सबों को परमेश्वर ने बनाया इस संसार में जितने लोग हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब हमें उनके सामने खड़े होकर अपने सारे जीवन का, सारी बातों का लेखा देना होगा। और यीशु मसीह उन सारी बातों को अपने चेलों के सामने, लोगों के सामने रिवील कर रहे हैं कि वो दिन कैसा होगा। और बहुत सुंदर तरीके से यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा, यीशु मसीह अपने बारे में ही इन बातों को कह रहे हैं कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, हालेलुया, जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे और सब स्वर्गदूत भी उसके साथ आएंगे। वो अकेले नहीं आ रहे हैं यीशु मसीह, उनके साथ स्वर्गदूत भी आ रहे हैं, और वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया, बहुत अद्भुत समय होने वाला है हम सबों के लिए, और हम विश्वास करते हैं ये वक्त जल्दी ही हमारे जीवनों में आएगा। और प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब वो राजा के रूप में अपने सिंहासन पर बैठेगा, सिंहासन पर हम जानते हैं कि राजा विराजमान होते हैं, और उस समय जब न्याय का दिन होगा तो राजा बनकर यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे। और वो बता रहे हैं कि उस समय का सीन क्या होगा, उस समय का चित्रण जो होता है वो हमारे सामने ला रहे हैं कि उस वक्त क्या क्या होगा। और लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी होंगी। जितनी भी संसार में जातियां हैं, जितने लोग हैं, एक समय ऐसा आने वाला है जब हम सबों को जीवते परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। मतलब इकट्ठा का मतलब है हर जगह से लाके उनको एक जगह पे बटोरा जाएगा और सारी जातियां आएंगी। और इस संसार में हम जानते हैं कई तरह की जातियां हैं, कई तरह के धर्म हैं, कई तरह के लोग हैं, लेकिन एक समय यीशु मसीह बता रहे हैं, और जब यीशु मसीह ने संसार में रह के अपनी उन बातों को बताया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम यीशु मसीह के उन वचनों को इस पवित्र शास्त्र से पढ़ पा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। अब भेड़ अलग प्रजाति की है, दोनों ही जानवर हैं और दोनों ही चरवाहे दोनों को चराते हैं, लेकिन बकरी अलग है और
भेड़ अलग है, शिप अलग है और गोट अलग है। हम जानते हैं, हम सबने देखा है ना। और उसका उदाहरण यीशु मसीह ने यहाँ पर दिया। और परमेश्वर का वचन बताता है जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वो समय आएगा जब यीशु मसीह को भेड़ों को बकरियों से अलग करना पड़ेगा। इसका मतलब है भेड़ और बकरी अभी साथ में हैं और हम साथ में रह रहे हैं, भेड़ भी रह रही है और बकरी भी रह रही है। लेकिन जब यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठेंगे, वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। इसका मतलब है भेड़ किसको दर्शा रही है? दोनों ही प्रभु के लोग हैं, दोनों ही प्रभु को जानने वाले हैं, और कुछ लोग हैं जो नहीं भी जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो उनको अलग करेगा। अब परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है ये भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, और यीशु मसीह ने बताया अलग तो करेगा, लेकिन हम अलग जब करते हैं तो एक साइड किसी को रखते हैं और एक साइड किसी को रखते हैं। तो कौन होंगे जो यीशु मसीह के दाहिनी ओर होंगी और एक जन बाई ओर होंगी, जिसमें परमेश्वर का वचन बताता है कि भेड़ों को वो अपनी दाहिनी ओर रखेगा और बकरियों को, हम देखने जा रहे हैं, बहुत लोगों को हो सकता है कि जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, उनको समझने में हो सकता है थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो, लेकिन जो भी परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम समझ सकते हैं कि भेड़ कौन है और बकरी कौन है। मैं आगे आपको इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो अपने दाहिनी ओर, है ना, हमारा दाहिना हाथ से, हम दाहिने हाथ से बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि राइट हैंड बहुत चीज़ दिखाता है ना। राइट हैंड, दाहिना हाथ, दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर उन्हीं को करेगा, भेड़ों को जो उनके सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, और बकरियों को बाई ओर खड़ा करेगा। लोग होंगे, यहाँ ये नहीं लिखा है कि भेड़ बकरी आएंगे, लेकिन जातियाँ आएंगी, जातियों में से कुछ लोग भेड़ की तरह हैं, कुछ लोग बकरी की तरह हैं, है ना। हम जानते हैं कि भेड़ और बकरी को चरवाहा जब चराता है बहुत अच्छे से दोनों को ही ले जाता है, लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह ने जब अपने पवित्र शास्त्र में बहुत सारी चीज़ों को बताया, तो बहुत सारी चीज़ों को वचन के माध्यम से उन्होंने दर्शाई, चाहे वो भेड़ हो, बकरी कौन है, भेड़ कौन है, और ये बताया है बहुत सारी चीज़ें बहुत सरल बातों से, ताकि लोग समझ सके कि यीशु मसीह अपने वचन में क्या कहना चाह रहे। परमेश्वर का जीवित वचन बताता है कि राजा हैं, सिंहासन पर विराजमान है, कुछ लोगों को दाहिनी ओर रखा और कुछ लोगों को बाईं ओर, जिसमें कि भेड़ दाहिनी ओर है और बकरियां बाईं ओर है। अब हम ध्यान से समझेंगे यहाँ पर वचन क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है 34 वर्स में, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, दाहिनी ओर में भेड़ है, और वो दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। हालेलुया, हालेलुया। ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। दाहिनी ओर वालों से परमेश्वर का वचन, यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। और जब भी ऐसे यीशु मसीह ने कहा है धन्य लोग या धन्य किसी को भी कहा, एक रिवॉर्ड की तरह, है ना, उसको यीशु मसीह बहुत शाबाशी दे रहे हैं कि हाँ ये लोग हैं, धन्य लोग हैं, इन्होंने कुछ अच्छे काम किए, ये मेरे प्रिय लोग हैं, ये मेरे बहुत प्रेमी लोग हैं। और यीशु मसीह बताते हैं, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं जानती हूँ में से हर एक जन इस लाइन को तो ज़रूर सुनना चाहेगा जो यीशु मसीह ने कहा है, और बेशक हम परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, ये रिवॉर्ड हमें ही मिलेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह दाहिनी ओर वालों से कह रहे हैं, ही मेरे पिता के धन्य लोग। हम पिता की संतान हैं, कहते तो हम सब लोग हैं कि हम पिता की संतान हैं,
लेकिन पिता की संतान, पिता के वारिस, पिता के अधिकारी वही लोग होंगे, वही उस अधिकार को, वही उस अथॉरिटी को लेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन ये बताना चाह रहा है, यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, दाहिनी ओर वालों से कहा जो कि भेड़ थे। और परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि उनके लिए स्वर्ग में एक घर तैयार किया गया, एक जगह तैयार है जो जगत के आदि से, मतलब इस पृथ्वी के बनने से पहले से तैयार किया गया है। हालेलुया। ये हमारे और आपके लिए तैयार किया गया, इसमें कोई भी शक नहीं है कि इसमें हमें डाउट हो कि यीशु मसीह ने, प्रभु ने हमारे लिए कुछ अच्छा रखा है कि नहीं। बेशक रखा है, लेकिन इसमें कंडीशंस हैं। रखा सबके लिए, लेकिन उसके अधिकारी कौन होगा? ये नहीं कहा है कि आप इसके सदस्य हैं, आप इसके मेंबर हैं। अगर अधिकारी कहा है, इट मीन्स आप उस पे अधिकार है, आपका अधिकार है, आप उसके अधिकारी। जो भी आपके लिए रखा हुआ है, वो विरासत रखी है, वो जगह रखी है, वो आपके अधिकार के लिए रखी गई है ताकि आप उस पे अधिकारी हो। परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह चाहते थे, जब हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए उस जगह को तैयार करने, चाहे जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कभी भी, अपने पिता ने कभी भी हमें अपने आप से अलग करने के लिए नहीं सोचा। उसने हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचा और जगह भी तैयार की है। लेकिन वो मुझ पर और आप पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी जगह को चूज़ करते हैं, हमारे काम कैसे। आज इस दृष्टांत से, इन बातों से हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का जीवित वचन बताता है, आगे लिखा है कि आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। हमारे संसार में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो जगह जो परमेश्वर की है, जो स्वर्ग में है, वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि अधिकारी क्यों बनाना चाह रहा है प्रभु। 35 पद में पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था। हालेलुया। हम इस वचन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है जो हमारे जीवनों के लिए, सीखने के लिए है। और जब भी पवित्र शास्त्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, वो हमारे और आपके लिए लिखा गया, ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सिर्फ सुने ही नहीं, बोले ही नहीं, परंतु इस पे चल सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि मैं भूखा था। अब यहाँ पर लोग खड़े हैं, यीशु मसीह उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, दाहिनी ओर वालों को। तो उनको अधिकारी होने के लिए यीशु मसीह ने क्यों कहा, क्यों ये कहा कि तुम इस राज्य के अधिकारी हो? रीज़न यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था। यहाँ पर यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि मैं भूखा था। यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। किन लोगों ने? जो दाहिनी ओर वाले, जो भेड़ हैं, उनसे यीशु मसीह बात कर रहा है। तुम इस राज्य के अधिकारी इसलिए होगे क्योंकि तुमने इस पृथ्वी पे रह के मेरे लिए सोचा। हालेलुया। और क्या सोचा? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। यहाँ पर ऐसी परिस्थितियों का, ऐसी स्थितियों का वर्णन है जो हर एक इंसान में, संसार में आप बहुत करीबी से देख सकते हैं, जिसमें सारे लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं। अभी भी हम वचन तो सुन रहे हैं, पर आप हर जगह देखिए, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई नंगा है, कोई परदेशी है, कोई बीमार है, कोई बंदीगृह में। सब लोग एक जगह नहीं है, सबकी कंडीशंस अलग है, सबकी जगह अलग है। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग में ये बात उनको ये बता रहा है। उन्हें भी नहीं पता था
क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा। यहाँ मैं एक बात को समझाना चाह रही हूँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हर कुछ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर से हमारा रिश्ता बहुत दृढ़ होना चाहिए। और हम परमेश्वर से अपना रिश्ता तभी दृढ़ करते हैं जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, हम परमेश्वर ने जो जो कहा है वो करते हैं। लेकिन कुछ बातें हमें इस जीवन में सीखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बात इस संसार की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है ये उस समय की जब मरने के बाद न्याय होगा और न्याय सिंहासन के सामने हम और आप खड़े होंगे और हमें अपने कामों का फल देना होगा। जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें हर बार यही सिखाता है कि वो हमारे हर एक कामों का, जो भी हम इस पृथ्वी पर करते हैं, यिर्मयाह उसका 17 उसके 10 पद में लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। हालेलुया। हमारे काम कैसे हैं, हमने इस पृथ्वी पे क्या क्या काम किए, हमने परमेश्वर के वचनों को कितना अपने जीवन में लिया, हमने कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो किया, वो बहुत मैटर करता है। सिवाय हम वचन कितना हम जानते हैं, हम कितना हमने बहुत धार्मिकता के काम किए, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जिनके अनुसार हमारा न्याय होने जा रहा है, जिनके अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करने जा रहा है। ये बहुत नज़दीकी से देखने वाली कंडीशन है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द आप देखेंगे बहुत सारे लोग भूखे हैं, बहुत सारे लोग प्यासे हैं, बहुत सारे लोग परदेशी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नंगे हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बंदीगृह में हैं, जो बीमार हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कुछ बातों को कहना चाह रहा है कि सिर्फ हम अपने लिए नहीं सोचें, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, मैं भूखा था, मैं प्यासा था। इसका मतलब है, ये वर्ड्स पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इस संसार में कई बार हम ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं, कई बार हम अपने बारे में सोचते हैं, हम अपनी इतनी बिजी लाइफ में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हमें खाने को मिल रहा है कि नहीं, हम ठीक से पहन रहे हैं कि नहीं, हम ठीक हैं कि नहीं, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि इस जीवन में हमें कैसे चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति जो हमारे इर्द गिर्द है, हो सकता है कि प्रभु वो चाह रहा हो अपने वचन से कि हम उन पे ध्यान दें। हालेलुया। और ये डेफिनेटली प्रभु चाहता है कि हमारे धर्म के काम, है ना, वचन बताता है मैले और चिथड़े के समान है। हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबोपदेशक 12 और उसके 14 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो चाहे बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। हम इस वर्ष से देख रहे हैं और यीशु मसीह बता रहे हैं दाहिनी ओर के कि तुम लोग धन्य लोग हो, आओ अधिकारी हो जाओ। क्योंकि जब मैं भूखा था, और जब इन कंडीशंस को हम देखते हैं तो ये कोई आसान बात नहीं है। ये आप जिस व्यक्ति ने इस परिस्थिति को उठाया नहीं या हमने देखा नहीं, हम शायद उन परिस्थिति का अंदाज़ा भी ना लगा पाए। अगर हम भूखे नहीं रहे तो हम किसी की भूख को नहीं जान सकते, अगर हम प्यासे नहीं रहे तो हम किसी की प्यास का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, हर एक ऐसी कंडीशन से यीशु मसीह गुजरे, और वो चाहते हैं कि हम भी वो तरस, वो प्रेम अपने अंदर ला सके, ताकि हम दूसरों की उस भूख का, दूसरे की ऐसी परिस्थिति को हम देख सकें। और परमेश्वर का वचन बताता है कि तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। यीशु मसीह ने तो ये कह दिया। ऐसे 6 बातों की ओर हमारा ध्यान आज इस वर्ष के द्वारा परमेश्वर बताना चाह रहा है। एक भूखा, एक प्यासा और एक परदेशी, फिर नंगा और बीमार और बंदीगृह में।
ऐसे कई लोग हैं जो बंद हुए हैं, ऐसे कई लोग हैं जो बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में पड़े, घरों में पड़े, वो उठ नहीं सकते, बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। लेकिन हम और आप जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आज हम घर में बैठ के सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए सिर्फ प्रार्थना ना करें। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें क्या करना ज़रूरी है, और ये न्याय के दिन परमेश्वर हमसे पूछेगा। जब हम यशाया उसका 58 चैप्टर पढ़ते हैं, यशाया उसका 58 चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पर उचित उपवास के बारे में प्रभु ने बताया है कि उचित उपवास क्या होता है, फास्टिंग क्या है ना, फास्टिंग के बारे में। और यहाँ पर वर्स 2 से पढ़ रही हूँ, यशाया उसका यशाया 58 चैप्टर वर्स 2 से मैं पढ़ रही हूँ। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न हैं। ये परमेश्वर एक बात, उन बातों को रख रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है, वे कहते हैं क्या कारण है हमने उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर इस बात को बताना चाह रहे हैं कि उपवास हम कैसे रखते, कैसे उपवास से, फास्टिंग हम सब लोग रखते हैं और फास्टिंग में निवेदनों को भी रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फास्टिंग करते कैसे हैं और किस मन से आ रहे हैं, हमारे काम क्या है, क्या परमेश्वर हमारे कामों से खुश है, या हम उस समर्पण से आ रहे हैं जो परमेश्वर हमसे चाह रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो, और उसका फल क्या होता है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते, झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उनसे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बता रहा। परमेश्वर का वचन देखिए झूठा नहीं। परमेश्वर अपने वचन से हमसे आज इसलिए बात करना चाह रहा है। हमें से कई लोग इस वचन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन हम फॉलो कितना करते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप में से कोई भी हो। लेकिन परमेश्वर जिन बातों से प्रसन्न होता है वो ये है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं होम बलि, मेल बलि से इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना अपनी बात के माने जाने से। वो आज्ञा चाहता है, वो आज्ञाकारी बच्चों को चाहता है। वो चाहता है कि जो आज्ञाएं मैंने दी हैं, उन आज्ञाओं को हम कितना फॉलो करते हैं, उन आज्ञाओं को हम कितना मानते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हालेलुया। और दीन भी कैसे करे? ऐसा नहीं कि झाऊ के सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने हो, ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। ये बातें परमेश्वर अपने वचन में यशाया में कह रहा है कि ऐसा उपवास जो हम आजकल रख रहे हैं, उस उपवास से ज़्यादा परमेश्वर कैसा उपवास चाहता है। हम इस बात को पहले से भविष्यवाणी की इस पुस्तक में पढ़ चुके हैं, और यहाँ लिखा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। 6 वर्स में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। इट मीन्स बंधुओं को छुड़ाना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। और हमने अभी पढ़ा बंदी गृह या जेल में। आप सोचिए कैसे लोग होते हैं। हमें तो परवाह भी नहीं, हम सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहते हैं। हमें पता भी नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं। हो सकता है कि आपके मिलने से, आपके जाने से, आपके वचन सुनाने से वो बंधुए परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उनका जीवन बदलने पाए। ये मैं उन बातों को कह रही हूँ जो हम संसारिक रीति पे देख रहे हैं, और परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक रीति से भी इन बातों को समझाते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि क्या ये वो नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। देखिए ये उपवास में फास्टिंग कैसी होनी चाहिए, इस बात को यशाया भी अपने परमेश्वर भी यशाया नबी के द्वारा इस बात को कह रहा है कि अपनी रोटी भूखों को देना। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भूखों पे ध्यान दें। हम अपने इर्द गिर्द जब हम बाहर निकलते हैं, हम कई भूखों को देखते हैं, लेकिन कई बार हम इग्नोर करके चल देते हैं। हम सोचते हैं अरे ठीक है, हम किस दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है।
हम किस दृष्टि से उनकी तरफ निहार रहे हैं और किस दृष्टि से अपने मन को कठोर कर रहे हैं, ये भी प्रभु देख रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या वचन कहता है? परमेश्वर इस चीज़ को नहीं कह रहा है कि ईसाई हो तो ध्यान दो, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है दुनिया में जितने भी हैं, चाहे वो किसी जाति या किसी धर्म का हो, कैसा भी हो, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक भूखों पर उसका ध्यान है, हर एक लोगों पे परमेश्वर का ध्यान है, क्योंकि उसने उन्हें बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह किसी खास जाति या धर्म के लिए नहीं आया, यीशु मसीह हर एक के लिए, पूरी मानव जाति के लिए संसार में आए। और उन्होंने कहा कि अपनी रोटी भूखों को दे देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। इसका मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा, भूखों को, है ना, और उन लोगों को जो नंगे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जो परदेशी हैं, जो जिनको हम कहते हैं अरे वो तो पागल है, हम बहुत इजीली कह देते हैं, किसी को हम फिरते हुए देते हैं अरे वो तो पागल है, वो ऐसे ही फिर रहा है, पर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप सोचिए, इन सारी बातों का न्याय के दिन हमें जवाब देना है। सबसे बड़ी बात, आज जिस बात को आज हम सीख रहे हैं, तो हो सकता है आज का वचन किसी के जीवन में काम करे, या हम भी इस बात पे ज़रूर सोचें कि क्या जब हम बाहर निकलते हैं हमारा एटीट्यूड दूसरों के साथ क्या होता है। और वो व्यक्ति जा रहा है, हम उसे देख रहे हैं, हम उसको कुछ दे नहीं रहे, बल्कि उसके बारे में कह रहे हैं अरे ये पागल है, इसके पास तो कपड़े नहीं है। अगर हम किसी बुजुर्ग को, किसी औरत को, किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं उसके पास कपड़े नहीं है, तो क्या ये परमेश्वर नहीं चाहेगा जो इस वचन के अनुसार है कि हम उसे कपड़े पहनाएं? हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन से हमसे कुछ बातों को सिखाना चाह रहा है। हमारी दुआ प्रार्थना से बढ़कर, हमारी हर एक बातों से बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों पे फोकस करें, उन बातों को ले जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने खुद इस संसार में रह के किया। यीशु मसीह ने हर एक दीन दरिद्र कंगाल पर अपने ध्यान को दिखाया। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए। यीशु मसीह ने उन लोगों को ध्यान दिया जो आज, जिनको कोई दृष्टि करता भी नहीं है, जो देखता भी नहीं है। किसी के पास आज हम पूछेंगे तो कहते हैं हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम उन लोग पे ध्यान दें या उनके लिए कुछ करें। यहाँ पर जीवित लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा है कि हम उन लोगों पे ध्यान दें, उन लोगों को परमेश्वर के नज़दीकता में, उन लोग से उस प्रेम को बांटें, उन लोगों के लिए तरस खाएं, उन लोगों के ऊपर ध्यान दें। आज हम खाना खाते हैं और हम ये भी नहीं सोचते कितने लोग ऐसे जो भूखे हैं। हम कहते हैं हम इस देश में रहते, गरीबी कैसे हटेगी, लेकिन उसमें हमारा योगदान कितना है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। हम सिर्फ किसी और को दोष नहीं दे सकते। हमें ये भी सीखना है कि प्रभु ने क्या सिखाया, कि अपनी रोटी भूखों को देना। क्या हम फास्टिंग कर रहे हैं तो क्या हम एक वक्त का खाना किसी को हम दे रहे हैं? अगर हम परमेश्वर की नज़दीकता में आ रहे हैं, क्या किसी को हम भोजन से तृप्त कर रहे हैं? और परमेश्वर का वचन बताता है कि मारे मारे हुए फिरते हुए को अपने घर ले आना। और यीशु मसीह ने यहाँ क्या बताया? यीशु मसीह ने कहा कि मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। हम अपने घर में अक्सर अपने जान पहचान वालों को इनवाइट करते हैं, है ना, जो अच्छी पोजीशन में हो उनको, या हम उनके अपने रिश्तेदारों को हम करते हैं। लेकिन प्रभु ये नहीं सिखाता है। प्रभु हमें उन बातों के लिए सिखाता है जो खुद यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो। हालेलुया। और अगर हम सब कुछ करने के बाद भी इन बातों को नहीं कर पाए तो हम और आप न्याय के सिंहासन के सामने क्या जवाब देंगे? क्या हम अपने जीवन में इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं? आप दे चाहे ना दे, हम दे चाहे ना दे, लेकिन परमेश्वर इन बातों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। और वो हमसे एक एक जन से ये बात को पूछने जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने आज हमें ये वचन दिया कि हम रुक कर एक मिनट अपनी इस बिजी लाइफ में, हम दिन भर हमने क्या किया, या हम अपनी स्पिरिचुअली इतना ग्रो कर रहे हैं, उसमें हम रुक कर सोचें कि हम कहाँ पे मिस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें जो हमारे जीवन में मिस हो रही हैं। हालेलुया। उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और परमेश्वर का वचन बताता है किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। यही बात यीशु मसीह इस दृष्टांत में कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर तुम किसी को देख रहे हो, किसी के पास वस्त्र नहीं है, अगर हम और आप देखते हैं, अपनी गाड़ी से बाहर देखते हैं, हम पैदल चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो इस वर्ष को याद करें
यीशु मसीह ने क्या कहा, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं बीमार था और तुमने मेरी सुध ही नहीं ली। कई लोग बीमार होते हैं, हम उन्हीं के पास जाते हैं, है ना, जो हमसे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं कहता। कोई भी अगर आपको लग रहा है वो बीमार है, अगर आप जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं अपने लोगों से मिलने, पर आप किसी और बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या आपको पता चलता है कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसको ज़रूरत है, तो परमेश्वर का वचन हमें और आपको क्या सिखाता है? जो परमेश्वर के जीवित वचन को जान रहा है, हमें उसके पास जाकर उसकी सुध ही लेनी है। हमें पूछना है आप कैसे हैं, आपको क्या हुआ, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनको वचनों से ढाढ़स दे। ये परमेश्वर का वचन बताता है। उसमें कहीं अगर हम ये सोचते हैं तो कि हम उनके पास ही जाएंगे, हम उन्हें जानते नहीं हैं, या वो हमारे शत्रु हैं, या हम हमारे बारे में अच्छा नहीं बोलते, या वो हम बुरा मान जाते हैं इन सारी बातों को लेके। लेकिन परमेश्वर का वचन देखिए, इन सारी बातों से हटकर हमें उन बातों की ओर प्रभु दिखाना चाह रहा है जो हमें अपने बेसिक जीवन की बहुत बेसिक बातें हैं, जिनका लेखा पर प्रभु हमसे लेना चाह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं बीमार था और तुमने मेरी सुध ही नहीं ली। हो सकता है कि वो प्रभु हमारा वेट कर रहा हो कि हम सुध ही ले। प्रभु वेट कर रहा हो कि हम देख रहे हैं कि कोई नंगा है, उसे हम कपड़े पहनाएं। प्रभु वेट कर रहा हो कि वो जेल में है पर उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो वेट कर रहा है कोई मेरे पास आए और मेरे से ऐसी बातों को कहे। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कहते हैं, धर्मी लोग कहते हैं, जो दहनी औरतें, वो कहते हैं हमने कब ऐसा देखा प्रभु, हमने कब आपको प्यासा। उन्हें पता भी नहीं कि उन्होंने इतने भले ही काम किए, उनको ये भी नहीं पता। इस संसार में काफ़ी ऐसे लोग हैं, हर एक जाति के, कई ऐसे धर्म में देखा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा लोगों पे तरस खाते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है हमारी, हम अगर देखें ये बहुत अच्छी बात है जब हम दूसरों के लिए उस तरस की भावना को रखते हैं। जब हम वचन में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, हम कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं 10वें अध्याय में, वहाँ पर हम पाते हैं कि कुरनेलियुस को के दान और उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के समक्ष स्वर्ग तक पहुँची। हालेलुया। वो अन्य जाति था, लेकिन उसका हृदय, उसके काम परमेश्वर तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो हम हैं, जो प्रभु के जानने वाले, जो हम प्रभु के जीवित वचन को जानते हैं, आप सोच के देखिए हमारा हृदय कैसा होना चाहिए। अगर हम उस राज्य के अधिकारी होने के लिए सोच रहे हैं, तो प्रभु इन सारी बातों पर ध्यान देने के लिए आज हमारा ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं। उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है कि तब राजा उन्हें उत्तर देगा। ये राजा कौन है? ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं, जो सिंहासन पर बैठ के न्याय करेंगे। और वो कहते हैं तब राजा उन्हें उत्तर देगा। वो जब ये कहेंगे हमने कब किया प्रभु, हमें तो पता भी नहीं कि मैंने ऐसा किया है प्रभु, तो राजा उन्हें क्या उत्तर देगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। हालेलुया। ये बहुत सीखने वाली बात है। छोटे से छोटे लोगों पर ध्यान किसका जाता है? हम बहुत इजीली किसी को कह देते हैं अरे ये बहुत छोटे लोग हैं, ये बहुत ऐसे लोग हैं। हम कैसे इन बातों को बोल भी देते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, और अगर हम पक्षपात करते हैं तो हम पाप करते हैं। प्रभु का जीवित वचन बताता है छोटे या बड़े परमेश्वर सबका न्याय करेगा। हो सकता है इस पृथ्वी में हमारी स्थिति एक दूसरे से अलग हो सकता है सबके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र में सब लोग बराबर हैं। हालेलुया। परमेश्वर सबको समान नज़रों से देखता है। परमेश्वर की नज़र में सब उसके बच्चे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई इन छोटे में से एक के साथ, मैं दो की बात भी यहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा है, या मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ एक जन के साथ भी अगर हम पक्षपात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के साथ ऐसा कर रहे हैं। आपको पता है शाऊल के बारे में हम जानते हैं। शाऊल नए नियम में जो पौलुस बना, वो सताता था, मसीहों को सताता था, और रोमन साम्राज्य में
वो इसी काम के लिए प्रसिद्ध था कि वो कई लोगों को घसीट कर, स्त्रियों को, बच्चों को जो यीशु मसीह के वचन को प्रचार करते थे या वो यीशु मसीह के मानने वाले थे, उस पंथ के लिए वो क्या करता था, वो उनके लिए उनको सताता था, उनको बंदी गृह में डालता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन दिया शाऊल को, जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था, तो यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। अगर हम किसी को सता रहे हैं या हम किसी पे अंधेर कर रहे हैं या हम किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं या हम किसी के साथ ऐसा पक्षपात कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए हम और आप सीधे सीधे परमेश्वर के विरुद्ध में जाके काम कर रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर छोटे से छोटे भाइयों में से हम कैसे हम हो सकते हैं। अच्छी बात है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ों से हमें दूसरों से अच्छा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को तुच्छ जाने। इसलिए दिया कि आप अपने जीवन से दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपको जो भी दिया है उतने से आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और वो परमेश्वर को जाने, वो आपके जीवन से वो ज्योति देख सके जो यीशु मसीह के जीवन में थी। और परमेश्वर का वचन आगे बताता है, तब वो बाईं ओर वालों से कहा। ये तो दाहिनी ओर वालों की बात थी, जो भेड़ थी, जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी, यीशु मसीह का कहना मानती थी। और आप जानते हैं भेड़ और बकरी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। भेड़ जो है सीधे सीधे एकदम इनोसेंट वे में चरवाहे के पीछे जाती है, लेकिन बकरियां जो है कभी भी कूद के कहीं भी चली जाती हैं और वो स्वतंत्र होती हैं, वो कहीं भी घूमने फिरने चली जाती हैं। हमारा फोकस एक चरवाहे के पीछे होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, वो हमें हरी चराइयों में लेके जाता है, वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाता है। वो अपनी भीड़ों से ये कहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, मेरी आवाज़ को सुनो और मेरे पीछे हो लो। अगर हम भटक जाते हैं और हम यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं, तो हम बहुत कई ऐसी चीज़ों से अलग हो जाते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं चाहते। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, अब बाईं ओर वालों की जो बकरियों को अलग किया, बाईं ओर वालों से प्रभु क्या कहेगा, हे शापित लोगों। हालेलुया। शापित, और ये वर्ड ही नहीं अच्छा, किसी को भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। शापित लोगों क्यों कह रहा है प्रभु? देखिए यहाँ लिखा है, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। ये भी नहीं कहा। यहाँ जब हम दाहिनी ओर वालों के लिए पढ़ते हैं, कितने अच्छी तरीके से यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। कितना अच्छा रिवॉर्ड यीशु मसीह दे रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है, हे शापित लोगों, कहाँ चले जाओ? अनंत आग में, जो कभी नहीं बुझेगी, जिसकी लौ नहीं बुझने वाली है। और सिर्फ किन बातों से जाएंगे, आप ये सोचिए। हमें ये सोचना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें आग की तरफ धकेलेंगी? कौन सी ऐसी बात है कि जिसे जब हमें ये सुनने को मिलेगा, हे श्रापित लोगों, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे जीवन में और हम प्रभु से ये लफ्ज़ों को हम सुने। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज का जीवन हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में जांचें और परखें कि आज हमारा जीवन कैसा जा रहा है, आज प्रतिदिन के जीवन में हम कैसे हैं। और वो अपनी बाईं ओर वालों से कहेगा, मेरे सामने से चले जाओ, मतलब प्रभु देखना भी नहीं चाह रहा है, और ऐसी जगह भेजेगा जो आग कभी नहीं बुझेगी, वो है नरक की आग। अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है हमारे लिए जगह नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। परमेश्वर चाहता है उस जगह से हम खुद भी बचें और दूसरों को भी उस जगह में जाने से रोकें। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है, इसीलिए आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कैसे हमें इस धरती पे, इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, क्योंकि यहाँ पर भी वही लाइन जो यीशु मसीह ने दाहिनी ओर वालों से कही थी, वही बात यीशु मसीह कह रहे, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। वहाँ पर लोगों ने दिया, जो प्रभु के धन्य लोग थे उन्होंने दिया, पर यहाँ क्या हुआ कि यीशु मसीह कह रहे मैं भूखा था मुझे नहीं दिया। और हम क्या सोचते हैं, अरे वो मांग रहा है, उसको भूख लगी ना, हम क्यों देंगे उसको।
उसका हमारे साथ संबंध अच्छा नहीं, अच्छा है, चलो वो भूखा ही रहे, क्या ज़रूरत है। उससे अच्छा तो हम जानवर को देना पसंद करते हैं, लेकिन हम इंसानों को नहीं दे पाते। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो भूखे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुध ही नहीं ली। आज इस वचन से परमेश्वर हमसे बात करना चाह रही है। ये 6 स्थितियाँ प्रभु हमें बताना चाह रहा है। आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है कि हम इन वचनों पर मन लगाएं, हम मनन करें 1 मिनट ये सोच के कि क्या प्रभु सचमुच हम अपने बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। प्रभु हमने उन लोगों के लिए नहीं सोचा जिनको आपने बनाया, जिनको आपने भी रचा है। हम ये सोच के पीछे ना हटे कि वो किसी अलग जाति का, वो अलग किसी धर्म का है, वो ऐसी उसकी कंडीशन है, वो हमसे ऐसा है, वो हमें हमारा बुरा चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि वो उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस संसार के लिए दे दिया। जब इस संसार के लिए यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया इस मानव जाति के लिए, तो वो प्रेम हमारे अंदर क्यों कम होता है? वो प्रेम हमारे अंदर क्यों नहीं पाया जाता है? परमेश्वर का वचन यहाँ देखिए, इसलिए यीशु मसीह बता रहे हैं कि हम उन चीज़ों पे ज़रूर मनन करें। हम रुक कर 1 मिनट ठहर के सोचें, क्या हम अपने लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, अपने परिवार, अपनी चीज़ों का इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है कि हमें ये भी ध्यान नहीं है कि बाहर कुछ लोग हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम उन्हें उठाएं, हम उनकी स्थिति को ठीक करें, हम उन्हें परमेश्वर के वचन से संभालें। और परमेश्वर का वचन बताता है ऐसे कंगाल और दरिद्र लोगों के लिए, है ना, परमेश्वर का वचन बहुत सारी चीज़ों को हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वचन बताता है, नीति वचन 19:17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है। हालेलुया। ये नहीं लिखा है कि वो कंगाल किसी विशेष जाति या धर्म का होना चाहिए, कोई भी हो। परमेश्वर का वचन सबके लिए है। परमेश्वर का वचन बताता है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो भूखे और नंगे लोग हैं, आप क्या सोचते हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी होगी स्थिति, या उनकी दिमागी हालत अच्छी होगी? परमेश्वर का वचन बताता है ऐसे कई लोग हैं जो भटके हुए हैं, जिन्हें कोई संभालने वाला नहीं है। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? हम अपनी अपनी जगह प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे जो परमेश्वर हमसे पूछना चाह रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है, तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने कब किया, कब देखा? हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमने कब ऐसी गलतियों को कर दिया। इस संसार में हमें कुछ नहीं पता चलता है कि कब हमने प्रार्थना नहीं की, कब हम परमेश्वर के वचन को हमने नहीं पढ़ा, कब हमने ऐसा किया। वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जब हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है वहाँ कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर हम ऐसा बोलेंगे भी तो क्या परमेश्वर ने हमारे मनों को नहीं देखा? क्या परमेश्वर ने हमें नहीं देखा कि जब हम जा रहे थे और एक व्यक्ति आकर हमसे भूखा था और वो हमसे कुछ मांग रहा था तो हम नज़रअंदाज करके उसको चल दिए? देखिए, परमेश्वर हमारे विचारों को दूर से ही जानता है, हमारे मनों को जांचता और परखता है, उससे कुछ नहीं छिप सकता है। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में इन चीज़ों पे, जो परमेश्वर का जीवित वचन है जो आज कहना चाह रहा है, अगर हमने आज भी ध्यान नहीं दिया तो मैं सोचती हूँ कि हमसे ज़्यादा अभागे लोग कोई नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवित वचन को हमें लिख के दिया है और उस पर मोहर की है। अगर हम ऐसे कार्यों को करते हैं, अगर हम इन बातों को करते हैं, हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा। अगर हम इन बातों से अपने आप को दूर रखते हैं तो परमेश्वर का न्याय बिल्कुल नियुक्त है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, कहा है कि कब तुझे भूखा, प्यासा, परदेशी या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहलने की, तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। हालेलुया।
यीशु मसीह हमसे ये कहेगा, मैं सच कहता हूँ और यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता। उस वक्त भी जब यीशु मसीह बात कह रहे थे, बहुत सारे लोग सुन रहे थे। आज भी हम वचन को सुनते पढ़ते तो हैं, चर्चेस में हर बात प्रभु के लोग हमें सिखाते हैं, कई बार हम इन वचनों को पर्सनली भी पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारे सामने ये कंडीशन आती है तब हम क्यों नहीं कर पाते हैं? आपको पता है क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने वो वचन उस तरीके से जो प्रभु ने हमें सिखाया, उस वचन को वैसे ग्रहण नहीं किया जैसा प्रभु हमसे चाहता था। हमने एक कान से सुना और एक कान से हमने निकाल दिया। प्रभु ऐसा जीवन हमसे नहीं चाहता है, वो हमसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने इन छोटे में से छोटे लोग एक के साथ अगर नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। अब ये हमारे लिए समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन छोटे में से छोटे लोगों में से किन के साथ हम अच्छे हैं और कितना हम अपने जीवन से इन बातों को कर पा रहे हैं। और लिखा है, ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अब डिफरेंस प्रभु यीशु मसीह ने समझा दिया। जो ऐसा नहीं करेंगे वो अनंत दंड भोगने वाले हैं, और जो प्रभु के वचन को मानेंगे और जो धर्मी लोग होंगे वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। अब इसके साथ में कुछ बात को ऐड करना चाह रही हूँ। ये तो हुई संसारिक भूख के बारे में, संसारिक ऐसे लोगों के बारे में जो सचमुच भूखे हैं, उनको खाना नहीं मिला। ऐसे लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से इस वचन को देखते हैं तो प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है पता है? प्रभु का वचन सिखाता है, बहुत सारे लोग हैं जो आज वचन के भूखे हैं, उनको वचन नहीं मिला। आज वो जिम्मेदारी मेरे और आपके कंधों पे है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है उन भूखे लोगों को जिन्होंने कभी भी वचन को नहीं सुना, वो भूखे हैं, उनको वो वचन नहीं मिल रहा है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और परमेश्वर चाहता है उन भूखों को कौन भोजन देगा, कौन जीवन की रोटी देगा, कौन यीशु मसीह के वचन से सिखाएगा, कौन यीशु मसीह के उन वचनों को, जीवित वचनों को, जिसको यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, वो हमने कितना खिलाया। दूसरी बात, प्यासा। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ। एक्चुअली हर गुड फ्राइडे में हम इस वर्ड्स को मनन करते हैं। किस बात के प्यासे थे? यीशु मसीह खुद जीवन का सोता था, लेकिन प्यासे वो उन आत्माओं के लिए हैं जो आज हमारे और आपके इर्द गिर्द ऐसे कई लोग हैं जो प्यासे हैं। आत्मिक रूप से वो चाहते हैं कि हम उन प्यासे लोगों को जीवन का जल दें, वो जीवन का जल उन्हें पिलाएं। हालेलुया। ये वचन हमसे देखिए संसारिक रूप में भी हमें सिखाना चाह रहा है और उस आत्मिक पहलू को भी हमें दिखाना चाह रहा है जो हम और आपके सामने है, कि उन प्यासे लोगों को, सामरिया में जो स्त्री थी जो जल भरने को आई थी, वो पानी लेने आई थी, सिंपली वो जल को भरने आई थी, लेकिन उसे क्या मिला वहाँ? वो सोता मिला जिससे उसका जीवन संवर गया। वैसे ही ऐसे बहुत लोग प्यासे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी उस प्यास से ज़्यादा उस प्यास के बारे में कहा जो सचमुच आज यीशु मसीह हमारे और आपके द्वारा उस प्यास को, दूसरे की प्यास को बुझाना चाहते हैं। कि उनके पास जीवन का जल कहाँ से आएगा, जीवन की रोटी कहाँ से आएगी। और परमेश्वर का वचन बताता है, यहाँ लिखा है कि परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। अब अगर परदेशी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आत्मिक रूप से जो भटके हुए हैं, जो सही रास्ते से भटक गए, सत्य के मार्ग से भटक गए। और परमेश्वर का वचन जब हम याकूब पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि कोई ऐसे भटके लोग है ना, परदेशी या जो नए लोग होते हैं ना, उनके बारे में, और परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। यदि कोई भी, याकूब और उसका 5वां अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए। और ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरे और आपकी,
है ना। कोई भी सत्य के मार्ग से भटक जाता है तो हम उसको बोलते हैं अरे अच्छा हुआ चला गया, इसको तो हम बहुत सारी बातों कहते हैं कि वो भटक गया है। हम सिर्फ कमेंट्स करते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि वापस कैसे लाएं, हम उस पर एफर्ट नहीं लगाते हैं कि कैसे उसके जीवन को बचाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, मतलब सत्य के मार्ग से मतलब झूठ के रास्ते पे चलने लगे और कोई भी उसको फेर के लाए, वापस उसको उस सत्य के मार्ग पे लाने का प्रयास करे और उसको ले भी आए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। ये जिम्मेदारियां प्रभु ने हमें आत्मिक रूप से सौंपी हैं कि हम ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए परिश्रम करें, ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन में उस बोझ को रखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। अब नंगेपन को ढांपने का मतलब आपको मालूम है क्या है? ऐसे कई पाप हैं, ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो अपने आत्मिक जीवन में नंगे हो चुके हैं, जो ऐसे कई पापों में इन्वॉल्व हैं, वो उस तरफ जा चुके हैं जहाँ पर उनका नंगापन खुला है। उनको कपड़े पहनाने की जिम्मेदारी मेरे और आपकी है। ऐसे कई लोग हैं जो व्यभिचार के पाप में हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनका नंगापन दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ हंसे ना, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है उस नंगेपन को ढांपने के लिए कपड़े पहनाना ज़रूरी है और उसके अनेक पापों पे हम पर्दा डाल सकते हैं। उसके नंगेपन को कैसे ढांप सकते हैं? उसके लिए प्रार्थना करके, उसको वचन सुना के, उसके लिए हम प्रयास करके उस जीवन को हम, उसके नंगेपन को हम ढांप सकते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है मैं बीमार था। बीमारी से हर कोई परिचित है कि हर एक के जीवन में लोग क्या हैं? बीमार हैं, ऐसे रोगों से ग्रस्त हैं, ऐसे रोगों से ग्रस्त हैं कि वो, उनको पता ही नहीं है कि इस रोग पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। वो हमारे रोगों के चलते यीशु मसीह सलीब पे चढ़ा, उसके लहू के द्वारा हम चंगे होते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इन सारी बातों को उन बीमार लोगों को कौन बताएगा जो रोगों से ग्रसित है, आत्मिक बातों से, आत्मिक कुंठा में ग्रस्त हैं? कैसे? और जब भी हम परमेश्वर से अलग होते हैं, है ना, हमारा शरीर साथ नहीं देता, हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, हम उन संगति से अलग हो जाते हैं, हमारा मन इनमें नहीं लगता, हम उन बातों से बिल्कुल अपने आप को सेपरेट कर देते हैं, हम चर्च नहीं जाते, हम वचन पढ़ना पसंद नहीं करते, तो ये एक तरह की बीमारी है। पर शैतान हमारे अंदर बहुत सारी बातों को ले आता है, हमारे विचारों को निराशा की तरफ लेता है, हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम निराशा में चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है ऐसे बीमारों को, जो आत्मिक रूप से भी बहुत गर्त में जा रहे हैं, जो गिरे जा रहे हैं, जो सचमुच उस बीमारी की हालत में, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी हमें सुधि लेनी है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन लास्ट में बताता है मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। अब वो बंदीगृह जेल तो हमें समझ में आ रही है, ये बंदीगृह ऐसी जेल के बारे में, ऐसे बंधुआ लोगों के बारे में जो दुष्टात्माओं से ग्रस्त हैं, ऐसे जकड़न में हैं, ऐसे लोग पीड़ित हैं जो कई अंधकार की शक्तियों में फंसे हुए हैं, वो उस जकड़न में है, उस बंधुआई में है। एक तरह से शैतान ने उन्हें घेर के रखा हुआ है। उन लोगों के पास जाने के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे मिलने आए। ऐसे लोगों के पास जाना है, हमें प्रार्थना करना है जो आत्मिक रूप से भी धीरे 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 कमज़ोर होते जा रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे वो संसारिक स्थिति हो, चाहे वो आत्मिक रूप से हमने देखा, दोनों ही कंडीशंस में हमारी और आपकी जिम्मेदारी दुगनी होती है, क्योंकि प्रभु हमसे चाहता है कि हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन में लें, क्योंकि परमेश्वर हमसे इन सारे सवालों को करने जा रहा है। क्या हम प्रिपेयर हैं कि जब हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जाएं और ये प्रश्न हमसे पूछा जाए, तो क्या उस प्रश्न का उत्तर देने के योग्य हम ठहरेंगे? अगर हम इन प्रश्नों का और इस तरीके से हम पर प्रभु के वचनों को अपने जीवन में लेते हैं और अपना जीवन इन वचनों के अनुसार हम और भी करेक्ट करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करते हैं, तो डेफिनेटली प्रभु हमें उस राज्य में लेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, इस सुंदर वचनों को प्रभु ने दिया और हमने मनन किया और मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और मैं आप सबों से भी शेयर कर पाई। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ।
कि जब तक हम जीवित हैं परमेश्वर के वचन से सीखते रहें और हम अपने जीवन को इन वचनों के द्वारा संवार सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवते खुदावंद इस सुंदर दिन और इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपने हमें अपने सुंदर और अच्छे और जीवित वचनों से हमारे जीवन में कार्य किया पिता। आपने अपनी बातों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हमें सिखाया पिता कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ कहाँ अपने जीवन को प्रिपेयर करना है कि आप जब आए तो हम आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु, आज आपने सबों से बातचीत की, हमें सिखाया प्रभु। ये आपकी पवित्र आत्मा ही है जो हमें अगुवाई देता है, जो हमें प्रेरणा देता है कि हम परमेश्वर के अच्छे वचनों को अपने जीवन में धारण करें। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ और साथ में जितने भाई बहन हमारे साथ शामिल हुए प्रभु, मैं एक एक जन को, एक एक परिवारों को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। उनके जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए प्रभु, इन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। और जो भी वचन हमने साथ मिल के सीखा है प्रभु, वो हम अपने तक ही नहीं रखें, दूसरों तक बांटने वाले हो सके प्रभु। और इन वचनों को प्रभु जो आपने हमें सिखाया कि हमें अपने हित की नहीं दूसरों की हित की चिंता करनी है, क्योंकि आप हैं प्रभु जो आप हर एक बातों को हमारे जीवन में देखते हैं मेरे खुदावंद। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने हमारे हर एक वचनों को मनन करने में, बोलने में प्रभु आपने अपनी सामर्थ और अगुवाई को दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और जवा मिनिस्ट्रीज़ को पिता परमेश्वर और पास्टर चरणजीत सिंह को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। उन्होंने पिता परमेश्वर मुझे इनवाइट किया पिता परमेश्वर, ताकि इन वचनों को हम और भी गहराई से समझने वाले हो सके। उनके मिनिस्ट्री पे, उनके परिवार पे, उनके बच्चों पे प्रभु अपनी आशीष को देना प्रभु, ताकि और भी सामर्थ्य के साथ प्रभु आपकी सेवकाई को पिता यूके में और हर एक देशों में प्रभु वो सेवा को दे रहे हैं और बहुतायत से फैलने वाली हो सके प्रभु। हम सब मिल के अलग अलग जगहों से प्रभु आपके जीवित नाम को महिमा और आदर देने वाले हो सके। हर एक बातों के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी फिर से पास्टर चरणजीत सिंह को, जवा मिनिस्ट्रीज़ यूके को, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और हम ऐसे ही मिलेंगे और परमेश्वर के वचनों से एक दूसरे को इनकरेज करेंगे। और साथ में सारे भाई बहनों को जो हमारे लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े और जो भी सुनेंगे, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। और हम इन वचनों को जो सुन रहे हैं, हम सुन के अपने जीवन में लेते हैं तो डेफिनेटली प्रभु हमारे जीवन में इस काम को ज़रूर करेंगे। हम सब मिल के परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जय मसीह।